श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दर्शकों की शुभ मंगल कामना के साथ बात करते हैं प्रश्न कुंडली व जन्म लगन कुंडली के बारे में। ये तो आपको विदित है कि भविष्य के बारे में 3 ही लोग बता सकते हैं, जिसमें से जो ज्योतिषी है वो लगभग अनुकूल या प्रतिकूल समय का संकेत करता है, लगभग आइडिया बता सकता है भी ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है। और जो भगवान का भगत है, किसी अपने इष्ट देव को की पूजा में लगा हुआ है, भोला भाला है, कोई मान बड़ाई का भूख नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं दुनियादारी से, ऐसे जो भगत किसी देवताओं को पकड़ के बैठा है, वो जो वक्ता है, जो वक्ता माने जो बोलता है, किसी पृच्छक के लिए, पूछने वाले के लिए जो आया है कोई श्रद्धा लेकर के, उनके लिए जब वो बोलता है तो उनकी वाणी सत्य सिद्ध होती है। और संत महापुरुष, तो संत महापुरुष को दुनियादारी से मतलब नहीं, वो दुनिया के स्वार्थ की बातें करते नहीं, तो वो वैसे नहीं बताते। चलो कोई देखते हैं कि कोई किसी का कल्याण होना है, कोई बहुत बड़ा दुखी है, तो कोई संत महापुरुष उनका कल्याण कर सकते हैं। तो ज्योतिष के माध्यम से अपने बात करते हैं, अलग अलग 12 जो लगन है उसके अलग अलग लगनों के बारे में। तो आज बात करते हैं मेष लगन। जिस किसी जातक का मेष लगन में जन्म हुआ हो, जातक मानी लड़का या लड़की का जो जिसका जन्म हुआ हो मेष लगन में, मेष यानी पहला लगन। तो ये मेष लगन की मैंने कुंडली बनाई है इस प्रकार से, ये मेष लगन की कुंडली है। इस मेष लगन वालों के लिए भाग्य का मालिक है वो बृहस्पति है। बृहस्पति की महादशा आएगी तब इसका वो समय 17 वर्ष का उज्ज्वल रहेगा। अगर ये 17 वर्ष का समय उसका 18, 19, 20 वर्ष की उम्र में आ जाए तो ये उसको न्याल कर देगा समय। अगर इस परिस्थिति में कि गुरु वक्री न हो, ऐसा मैंने अनुभव किया है, और भाग्य का मालिक बृहस्पति कैसा ही हो, वो शुभ फल देगा। बलवान होगा तो ज़्यादा शुभ फल देगा, कम बलवान होगा तो कम फल देगा, लेकिन वक्री नहीं होना चाहिए। किसी का भाग्य का मालिक बृहस्पति यहाँ 6ठा बैठ जाए, यहाँ 8वां बैठ जाए तो निर्बल हो गया, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, पुखराज का रत्न पहनना, केसर का तिलक करना, और गायों को, बछड़ों को, जो नंदी महाराज है जिन्हें मारवाड़ी भाषा में बोल देवा खागड़ सांड इत्यादि, उनको केला देना, बृहस्पतिवार को चना की दाल खिलाना, इस प्रकार पुखराज पहनना, इस प्रकार से उनका भाग्य जो है वो बलवान होगा, ये दोष दूर होगा। भाग्य का मालिक 6ठा 8वां नहीं होना चाहिए और वक्री नहीं होना चाहिए, लेकिन 6ठा 8वां इतना दोष नहीं जितना वक्री होना दोष है। अगर भाग्य का मालिक वक्री हो, मेष लगन वालों के लिए भाग्य का मालिक है बृहस्पति। अगर बृहस्पति वक्री है, अगर इनके भाग्य स्थान को कोई और ग्रह देखता हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं, उस ग्रह के माध्यम से उसका भाग्योदय होगा। अधिकतर देखा गया है कि जिनका भाग्य का मालिक बृहस्पति हो, मेष लगन हो, तो भाग्य का मालिक बृहस्पति हो जाएगा, और अगर कर्क लगन हो तो भी भाग्य का मालिक बृहस्पति हो जाएगा। तो अपनी बात तो रही है मेष लगन पर। तो बृहस्पति होता है, तो बृहस्पति के अनुसार अगर उसके राजयोग है कुंडली में तो वो शिक्षक बनेगा। जितना राजयोग बलवान उतने वो अधिकारी होगा। मतलब अगर कम बलवान है, 3rd ग्रेड का, 2nd ग्रेड का, 1st ग्रेड का इत्यादि, उसके अनुसार ये बात बताई जाएगी। लेकिन बृहस्पति अगर राजयोग नहीं है तो वो अपना बृहस्पति के संबंधित शिक्षा संबंधित व्यवसाय करेगा, या फिर पुस्तकों का व्यापार करेगा,
या फिर कपड़े का व्यापार करेगा, इस प्रकार से। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि मेष लग्न वालों के लिए बृहस्पति अनुकूल ग्रह है और प्रतिकूल ग्रह, प्रतिकूल खराब समय बुध की मादशा। मेष लग्न वालों के लिए बुध बहुत खराब है, क्यों? बुध तृतीयेश और षष्ठेश है। अगर बुध यहाँ बैठ गया तो बुरा फल करता हुआ भी बुरा नहीं करेगा, क्यों? बुध दो बुरा भाव का स्वामी है, दोनों त्रिकड़ का स्वामी है। बुध की दशा, बुधवार का दिन और उसके लिए हरा रंग, ये बिल्कुल शुभ नहीं है। और जिस व्यक्ति की मिथुन या कन्या राशि होगी उस व्यक्ति से भी इसको लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर बुध यहाँ बैठ गया तो कारक हो जाएगा उल्टा, यानी इसका विलोम हो जाएगा, तो बुध प्रतिकूल फल देने वाला अनुकूल हो जाएगा। और अगर बुध यहाँ बैठ गया तो भी शुभ फल देगा। यहाँ तो ज़्यादा, क्यों? लगन से भी तो 8वां हो गया और तीसरे घर से भी 6ठा हो गया और 6ठे घर से भी 3रा हो गया, तो यहाँ तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ भी बैठेगा तो 1 2 3 और यहाँ से 8, तो भी बुध शुभ ग्रह फल देगा। इस प्रकार से ये मेष लग्न की बातें हैं। मैंने आपको समझाया है कि मेष लग्न में बृहस्पति और बुध दो विशेष है, अनुकूल के लिए बृहस्पति, प्रतिकूल के लिए बुध। अगर आपके बुध बलवान है तो बुध ग्रह की उनको बार बार जीवन में जब जब कोई बाधा दिखे, जब जब बुध का अंतर आए, जब जब बुध गोचर का आए, तो बुध की शांति करानी चाहिए। और बृहस्पति का वैदिक जप, गुरु दीक्षा, खुद गुरु का जप, पुखराज पहनना, पीत वस्त्र धारण करना, ये सब सारे उनके अनुकूल रहेंगे। इस प्रकार से मैंने मेष लग्न की बातें बताई। ध्यान रखें, जिन भाई बहनों का मेष लग्न है और उनका मालिक बृहस्पति अस्त है या वक्री है या यहाँ और यहाँ बैठ गया है, मतलब नीच का इतना खराब नहीं, सबसे ज़्यादा पहले वक्री नहीं होना चाहिए। अगर वक्री हो तो उसके लिए विशेष मैंने उपचार बताए हैं, वो उपचार करते रहना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।